प्रायश्चित से पूजन शुरू। रामलला नए घर में पधार रहे। दोस्तों, करीब 500 वर्ष की दीर्घ प्रतीक्षा के बाद वह क्षण भी आ गया जब श्री राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र अनुष्ठान आरंभ हुआ है। अयोध्या का उल्लास एक विराट स्वप्न के साकार होने पर कल्पनानीत है। पीढ़ियों के संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल अपने सम्मुख देख अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का परावार नहीं है। अयोध्या के मंदिरों, भवनों, घर दुकानों पर केसरिया पताकाएं फहरा रही हैं। कोई कोना नहीं है जहां राम नाम का जाप और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई न दे रही हो। प्रातः निर्धारित समय जन्मभूमि स्थान पर अनुष्ठान के संयोजक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित पहुंचे, जो पूरे अयोध्या क्षेत्र में जो जहां भी था सबका ध्यान यहां था कि सब रामलला के दर्शन हेतु शेष दिन अंगुलियों पर गिन रहे थे। मंगलवार का दिन होने से हनुमानगढ़ी आए हजारों राम भक्त केवल कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे कि यह शुभ कार्य अंततः पूरा होने जा रहा है। सरयू के तटों पर पंडे पुरोहितों के लिए जैसे जीवन की साध पूरी हुई हो। मंदिर निर्माण के संघर्षों में सहभागी रहे अवध के लाखों परिवारों में जैसे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार आया हो। जन्मभूमि परिसर के बाहर के निर्माण अंतिम चरण में है। व्यापक रूप से परिसर को चमकाया जा रहा है। यहाँ नियुक्त 4000 सुरक्षा प्रहरी और इतने ही श्रमवीर शिल्पी श्रमिक इस पवित्र अवसर के सबसे निकट साक्षी बने। पहले ही दिन यानी 16 जनवरी को मंदिर निर्माण से जीवों को पहुंची हानि के लिए हवन और पूजन किया गया। मंदिर परिसर में 16 जनवरी से आरंभ अनुष्ठान के लिए अनेक वेदियां बनाई गईं। द्वारपाल, क्षेत्रपाल सहित अनेक देवताओं के निमित्त निर्धारित हवन की प्रक्रिया मंत्रोच्चारण से आरंभ हुई। अनुष्ठान का प्रथम दिन मुख्य रूप से प्रायश्चित संकल्प के लिए था। वैदिक विधान के अनुसार इस स्थान पर मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में पत्थरों को तराशते हुए नींव, द्वार, दीवार, छत इत्यादि के निर्माण के समय ज्ञात अज्ञात जीवों को हुई पीड़ा के लिए प्रायश्चित का संकल्प किया गया। यह प्रकृति के प्रति मनुष्य के सह अस्तित्व के सूत्र हैं, जिन्हें ऐसे किसी भी कार्य में स्मरण का अनिवार्य विधान ऋषियों ने किया है। इसके साथ ही जड़ चेतन और जल के प्रति समस्त त्रुटियों के लिए देवताओं से क्षमा याचना की गई। इसके उपरांत देवताओं का आह्वान किया गया कि वे अयोध्या में आएं और इस मंगल अवसर को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें, क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होने के लिए पधार रहे हैं। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने अनुष्ठान के अर्थ को गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई में स्पष्ट किया है कि अब जहां राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अस जिय जानी कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। अर्थात श्री राम जहां भी बसते हैं वहां मुनि जनों को कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए और जहां सब सह अस्तित्व में स्थिर होकर रहते हों। अयोध्या में यह अनुष्ठान सह अस्तित्व की ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आरंभ किया गया है। काशी और देश भर के 121 आचार्यों के दल ने उस कुटीर को भी पूजन किया है, जिसमें अगले 5 दिन तक हर दिन 8 घंटे पूजन होगा। तो भगवान श्री राम अब अपने घर में पधार रहे हैं और 22 जनवरी को सभी को इंतजार